हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करती हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल आरवी सिंह टीचिंग क्लासेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन को लिख लूँगी, उसके बाद मैं आप लोग के समक्ष आंसर को लिखूँगी दोस्तों। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, उसके बाद आंसर आप लोग के समक्ष लिखती हूँ। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख ली हूँ और मैं भी इसका आंसर बताऊँगी और इस योजनाओं का नाम। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रही हूँ नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014। इसका उद्देश्य यह था कि गंगा को स्वच्छ कैसे रखने के लिए हम लोग केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना की शुरुआत की हुई थी। ये योजना जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रेरित किया गया था। दूसरा है हम लोग का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। इसका इस योजना की शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी, जो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। और इसका उद्देश्य था कि सभी परिवारों को कम से कम रुपये में, मैंने जीरो बैलेंस पे बैंक खाता खुलवाना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी इसी उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब को गई थी। तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 से लेकर 3 गांवों तथा 2024 तक के कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। यानी जो गांव बहुत पिछड़ा था उसे, इसका उद्देश्य ही था संसदों द्वारा कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2019 से शुरू करके ज़्यादा से ज़्यादा 2024 तक 8 गांवों को विकसित कर देना है। तो दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। को इसकी शुरुआत की गई थी और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको एथी किया गया था। इसका उद्देश्य है कि लैंगिक मान्यताओं को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत इसलिए किया गया था कि हमारे देश में बहुत सी बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसको बचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों में ही हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत को की गई थी। तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी।
इसका उद्देश्य है कि कम से कम दर पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे से छोटे जो व्यवसायी हैं वो अपनी माने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ लोन ले सकते हैं और उसे अपनी 0% ब्याज की दर से और वो अपनी एथी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। आगे मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी तब तक। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक 2 करोड़ लोगों को आवास देने का, जो अभी तक 2022 तो छोड़िए, आज 2000 ही है, 24 भी खत्म इन होने वाला है, लेकिन अभी तक पूरे लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना के तहत आता है कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे 500 रुपया से लेकर या 1000 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक के पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं अपनी समर्थ के हिसाब से जमा करके। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली की जनता तक पहुंचाना। यानी डिजिटल इंडिया मिशन का तहत यही है कि सारे चीज हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो, जैसे इलेक्ट्रिकल चीजों के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। जितनी भी बीमारियां आती है उसकी टीका को, तब तक बीच में तो कोरोना आ गया लेकिन उससे पहले ही हुई थी, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। आगे मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।